एंड स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एन सी आई वी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने AVFM के यूनिट 1 के MCQ पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 90 क्वेश्चन का सेट है, जिसको मैं 2 पार्ट में करवाऊँगा। पहला पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इस तरह के MCQ सेशन, थ्योरी वीडियोस, MCQ PDF, थ्योरी PDF सभी यूनिट्स के चाहते हैं अपनी CIB की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे पेड चैनल कंटेंट का मेंबर हो सकते हैं। So friends, we are covering 5 subjects all together, and we are providing all these contents, previous year question, Macmillan and unsolved problem explanation for rupees 799 for videos and PDF and rupees 299 for only PDF. To get more detail regarding this, you have to WhatsApp me on the number shown on the screen. चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। आपके सामने मैनेजमेंट के 4 फंक्शन लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है जो कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का ध्यान देता है। बताइए दोस्तों, कौन सा फंक्शन है। पहला है प्लानिंग, दूसरा है स्टाफिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग, चौथा है डायरेक्टिंग। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, ये ध्यान रखता है किसके रिगार्डिंग, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का। इट टेक्स केयर ऑफ द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन मोटिवेशन। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत तरह के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि मोटिवेशन पे फोकस करता है। दोस्तों, वी हैव डिस्कस ऑल दी स्कूल ऑफ मोटिवेशन इन आवर थ्योरी पार्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज क्वांटिटेटिव, बी इज न्यू क्लासिकल, सी इज सिस्टम स्कूल एंड डी इज कंटिजेंसी। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू क्लासिकल। याद रखिएगा कि जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ये मोटिवेशन पे फोकस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, द वर्क फोर्स शुड बी गिवन एनी टारगेट्स और स्लोगन्स और एक्सॉर्टेड टू अचीव प्रोडक्शन लेवल विदाउट डिवाइसिंग इन न्यू मेथड। यानी जो हमारे वर्क फोर्स है, उनको टारगेट दिया जाना चाहिए, स्लोगन दिया जाना चाहिए, और कोई ऐसे प्रोडक्शन लेवल को अचीव करने के लिए बिना किसी न्यू मेथड को डिवाइस किए हुए। दूसरा कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ कंसिडरिंग प्राइस एज द क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस। यानी दोस्तों, एक प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें आप प्राइस को क्राइटेरिया कंसीडर करें, ताकि आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करें। और जो टोटल कॉस्ट है शुड बी मिनिमाइज फॉर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लाई। दोस्तों, ये सब बुक के वर्ड्स हैं, आपकी बुक में ये सब चीज़ लिखा हुआ है। मैंने अपनी थ्योरी वीडियो में एक चीज़ समझाया है। नेक्स्ट है, फिक्सिंग आर्बिट्रेरी प्रोडक्शन कोटाज फॉर वर्कफोर्स एंड न्यूमेरिकल टारगेट्स फॉर द मैनेजमेंट शुड बी यूज एज डिसाइडेड बाय द मैनेजर। और लास्ट है, द बैरियर टू द प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप एज वेल एज एनुअल रेटिंग और मेरिट सिस्टम शुड बी रिमूव्ड विद एम्फेसिस ऑन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपसे ये पूछा गया दोस्तों। देखिए, पहला जो है कह रहा है कि वर्कफोर्स को टारगेट दिया जाना चाहिए, स्लोगन दिया जाना चाहिए, और अचीव प्रोडक्शन लेवल विदाउट डिवाइजिंग इन न्यू मेथड। ये गलत है, आपको नया मेथड डिवाइस करना ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में कह रहा है कि प्राइस को क्राइटेरिया मानना चाहिए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करने के लिए, और टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, हैविंग लार्ज नंबर सप्लाई। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दोस्तों, सी कह रहा है कि आपको आर्बिट्रेरी प्रोडक्शन कोटा फिक्स करना है। दिस इज रॉन्ग, नॉट आर्बिट्रेरी प्रोडक्शन कोटा, राइट। और लास्ट कह रहा है कि जो हमारा प्राइड, वर्कमैनशिप का प्राइड है, उसमें जो बैरियर है और जो एनुअल रेटिंग है, जो मेरिट सिस्टम है, इसको रिमूव करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। जो बैरियर है उसे आपको हटाना पड़ेगा, तभी तो आप क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। बताइए, कोई लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है। आपके बुक में लिखा हुआ है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है दोस्तों। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इट्स कॉस्ट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा कह रहा है कि इट हेल्प्स इस मेक द एम्प्लॉय द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, यानी जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने इंडस्ट्री में बेस्ट हो पाते हैं। तीसरा कह रहा है कि ये मैनेजर को हेल्प करता है, वो अपना सबऑर्डिनेट पे व्यूज़ शो कर सकता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसीज बढ़ाता है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प नहीं करता, ये बेस्ट एम्प्लॉय को बेस्ट भी नहीं बनाता है। मेन ये है कि ये इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, इफिशियंसीज बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अ डिजिटल गैप कैन गिव राइज टू। यदि डिजिटल गैप होगा तो उसके कारण क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बी कह रहा है इनइक्वालिटी, सी कह रहा है हायर प्रॉफिट, डी कह रहा है इंप्रूव्ड ऑपरेशन। तो दोस्तों, डिजिटल गैप होने के कारण क्या होगा। यदि आपका गैप है डिजिटली, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन तो नहीं होता है। गैप होने से इनइक्वालिटीज़ ही बढ़ता है, राइट। प्रॉफिट भी नहीं बढ़ता है, और ना ही आपका ऑपरेशन इंप्रूव होता है। इट गिव राइज टू इनइक्वालिटीज़। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FW टेलर इज एसोसिएटेड विथ।
FW टेलर किस चीज़ से एसोसिएटेड है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूचर मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बताइए दोस्तों, FW टेलर बुक में दे रखा है, ये इनका मतलब है साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने BFM मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं। बेसिकली ये मॉक टेस्ट लॉन्च किया गया है जिसमें हम लोग 23 मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें 19 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। पर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चंस और फुल लेंथ मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन होंगे। ये टॉपिक्स आपके सामने है, किस दिन ये मॉक टेस्ट का डेट है वो भी आपके सामने है। इस प्रकार से आप एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस को प्रिपेयर कर पाएंगे। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं कि और इससे रिलेटेड जानकारी, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और इसका कॉस्ट रखा गया है ₹249। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने FW टेलर के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए लीडिंग, बी प्लानिंग, सी प्राइसिंग, डी स्टाफिंग। दोस्तों बताइए कौन सा नहीं है? तो ये लीडिंग तो होता है, प्लानिंग भी होता है दोस्तों, लेकिन जो ये हमारा प्राइसिंग कर रहा है, दिस इज नॉट अ पार्ट, राइट? तो प्राइसिंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ नोन एज प्लानिंग। प्लानिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजर, यानी मैनेजर का लास्ट फंक्शन। ऑप्शन बी द प्राइमरी एंड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजर, यानी मैनेजर का पहला फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए दोस्तों, प्लानिंग किसे कहते हैं? क्या मैनेजर का लास्ट फंक्शन को प्लानिंग कहते हैं? गलत। क्या प्राइमरी फंक्शन को प्लानिंग कहते हैं? बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा कि प्लानिंग का हमेशा प्राइमरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या नहीं आता है? बाय हुम विल बी डन, कौन करेगा, कब किया जाएगा, क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा? क्या नहीं आता है दोस्तों, ये बताइए। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या नहीं आता है? तो दोस्तों कैसे किया जाएगा ये नहीं होता है। ऑर्गेनाइजिंग में आप ये देखते हैं कि कौन करेगा, कब करेगा और क्या करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिपोर्ट्स टू हिम इज मेड क्लियर बाय। कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये कौन क्लियर करता है? बताइए। तो बताइए दोस्तों, कौन किसे रिपोर्ट करेगा कि ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बताता है या मैनेजमेंट प्रोसेस बताता है या प्लानिंग प्रोसेस बताता है, या इनमें से कोई नहीं बताता है? तो याद रखिएगा कि ये जो हु रिपोर्ट्स टू हुम है, ये जो हायरार्की है, ये बताता है दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हु रिपोर्ट्स टू हिम, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ओके, देखिए MCQ सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। आपको पता चलता है कि बुक की क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बुक में देखेंगे तो मात्र 4 MCQ दे रखा है बुक के लास्ट में, और ये जो आपके सामने मैं MCQ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बुक से एक पेज से लिया गया MCQs है, जिसको मैंने फ्रेम किया है और जिससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से जितने भी AVFM के, CIB के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी के सभी यूनिट्स का मैं आपको लगभग 50 to 60 MCQ प्रोवाइड करता हूँ। ओवरऑल 2000+ MCQs है। So if you want to opt, you can WhatsApp me on the number soon. Now question number 11. Organizing is the process of dash and dash activities of an enterprise. बताइए ऑर्गेनाइजिंग किस चीज़ का प्रोसेस है? ऑप्शन ए डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग, ऑप्शन बी एलोकेटिंग एंड डिफाइनिंग, ऑप्शन सी इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड ग्रुपिंग, ऑप्शन डी डिफाइनिंग एंड एलोकेटिंग। बताइए दोस्तों, देखिए ये एग्जैक्ट बुक का डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइजिंग में आप करते क्या है दोस्तों? ऑर्गेनाइजिंग में आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे ना कि हाँ ये सभी एक्टिविटीज़ है हमारे, और फिर क्या करते हैं, उसे ग्रुप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू define the activities and then you group the activities. So option A is correct. Now next question, organizing function include which of the following? Organizing के अंदर क्या क्या आता है? टास्क मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, को मेकिंग और ऑल ऑफ द अबव। बताइए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या आता है? तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर दोस्तों सारा आता है हमारा। ऑर्गेनाइजिंग में टास्क मैनेजमेंट भी होता है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, और को मेकिंग भी होता है। एक्चुअली स्पेलिंग गलत है, MEKING होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद स्टाफिंग। दोस्तों मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्टाफिंग से किससे कंसर्न नहीं है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, पब्लिसिटी। बताइए स्टाफिंग इनमें से कौन सा चीज़ स्टाफिंग से कंसर्न नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पब्लिसिटी। देखिए रिक्रूटमेंट हो, चाहे सिलेक्शन हो, चाहे ट्रेनिंग हो, ये तीनों का तीनों स्टाफिंग के अंदर आता है, लेकिन जो पब्लिसिटी है ये हमारे स्टाफिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बताइए डायरेक्टिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि डायरेक्टिंग से एक्शन आता है, बिल्कुल सही है। जब आप किसी को डायरेक्ट करेंगे तभी तो एक्शन आएगा उसमें। दूसरी बात है कंटिन्यूस होता है, ऐसा नहीं कि आज आपने डायरेक्ट कर लिया कल नहीं करना, आपको लगातार करना है, अनवरत प्रक्रिया है ये। और ये हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, जो हमारे सुपीरियर होते हैं वो सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करते हैं। तो सी भी सही है। डी जो कर रहा है कि इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये गलत है, ठीक है। ऑर्डर डिसिप्लिन गलत है दोस्तों।
तो ये जो कर रहा है कि ऑर्डर डिसिप्लिन, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट है? ए सुपरविजन, बी मोटिवेशन, सी लीडरशिप, डी ऑल द अबव। बताइए दोस्तों डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट्स है। दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हैं, तो आपको यदि बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप एडवांस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि डायरेक्टिंग क्या है और आप डायरेक्टिंग पे बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको बताना है कि डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों डायरेक्टिंग का एलिमेंट कौन सा है? तो ये सभी के सभी सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय टू अकम्प्लिश द डिजायर गोल। यानी आपसे पूछा गया है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम लोग एम्प्लॉय को गाइड करते हैं ताकि वो डिज़ायर गोल को अकम्प्लिश करे। सुपरविजन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग। बताइए दोस्तों उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि आप एम्प्लॉय के एफर्ट को गाइड करेंगे गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सुपरविजन, तो आंसर है दोस्तों इसका सुपरविजन। यानी कि सुपरवाइज एक प्रोसेस होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को एफर्ट को गाइड करते हैं कि वो डिज़ायर गोल को अकम्प्लिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड आउट्स हाउ फार डैश डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। यानी कंट्रोलिंग जो हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो क्या बताता है कि कितना दूर क्या हमारे स्टैंडर्ड से डेविएट किया। एक्चुअल परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट, करेक्टिव एक्शन या कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी कंट्रोलिंग आपको ये बताता है कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारा स्टैंडर्ड्स है उसमें कितना का अंतर है। ये कौन बताता है? कंट्रोलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है? पहला ये है, ऑप्शन ए है एनालाइजिंग डेविएशन, ऑप्शन बी है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट, ऑप्शन सी है टेक करेक्टिव मेजर्स, ऑप्शन डी है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो दोस्तों कंट्रोलिंग का कौन सा प्रोसेस नहीं है ये पूछा गया है। तो आप कंट्रोलिंग में डेविएशन तो एनालाइज करेंगे ही ना कि आपने कितना सोचा था, आपका स्टैंडर्ड क्या था और एक्चुअल कितना है। आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ये था, आपने बेंचमार्क ये रखा था और एक्चुअल क्या हुआ, तो आप पहले एनालाइज करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट इंटीग्रेट करना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टेकिंग करेक्टिव मेजर, आप जब आप गैप देखेंगे तो आप कुछ मेजर लेंगे ना, तब तो कंट्रोल होगा वो चीज़। और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी सेट करना भी कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। बी जो कह रहा है कि आपको एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करना है, दिस इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट दैट एम एट इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। यानी उस एलिमेंट का क्या नाम है जिसमें आप ग्रुप के एफर्ट को इंटीग्रेट करते हैं ताकि ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी डायरेक्टिंग, ऑप्शन डी कोऑपरेशन। अल्टीमेटली यहाँ पे डी होगा। ठीक है, देखिए जब आप ग्रुप के एफर्ट को इंटीग्रेट करते हैं ताकि ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें तो ये मैनेजमेंट भी आएगा, डायरेक्टिंग भी आएगा, कोऑपरेशन भी आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं आता है। दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन, राइट। इस कॉल्ड पूछा है, सॉरी इसको इस कॉल्ड, ये कोऑर्डिनेशन होता है दोस्तों। यानी कि आप जो है इंटीग्रेट करते हैं ग्रुप के एफर्ट को और आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। सी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। डी ऑल द। तो दोस्तों ये सभी के सभी हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गोल ओरिएंटेड होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, परवेसिव होता है। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। मैनेजमेंट थ्योरी जंगल का टर्म किसने कॉइन किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ए हेनरी फेयोल, बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, सी हेंज वेनरिच और डी कह रहा है दोस्तों हेरोल्ड कुंज। बताइए किसने किया था? तो हेरोल्ड कुंज ने मैनेजमेंट थ्योरी जंगल के वर्ड को कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट थ्योरी का ब्रॉड ग्रुप नहीं है? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों कौन सा मैनेजमेंट थ्योरी का ग्रुप नहीं है ये पूछा गया, नहीं पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो क्लासिकल हमने पढ़ा है, क्लासिकल भी है, न्यू क्लासिकल भी है, मॉडर्न भी है। तो ये तीनों के तीनों हमारे मैनेजमेंट थ्योरीज के ग्रुप ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स स्टेट। आपने एल्डरफर का थ्योरी पढ़ा होगा ना, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई वही है। थ्योरी एक्स स्टेट दैट द एवरेज ह्यूमन बीइंग प्रीफर्स टू बी डायरेक्टेड, अदरवाइज ही विल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी ह्यूमन बीइंग आर लेथार्जिक। सी दिस थ्योरी रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द डायरेक्शन एंड कंट्रोल। एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये सभी के सभी सही है। थ्योरी एक्स का मतलब यही होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड आर कॉल्ड। तो हाईएस्ट ऑर्डर नीड क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सोशल नीड, सेफ्टी नीड या फिजियोलॉजिकल नीड। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड इज कॉल्ड।
तो लोइस ऑटो को क्या कहते हैं दोस्तों? इज इट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट इज सोशल, इट इज सेफ्टी, इट इज फिजियोलॉजिकल। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास कुल मिलाकर 90 क्वेश्चन का सेट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो पेड मेंबर को अवेलेबल होगा। तो इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ MCQs फॉर ऑल द यूनिट्स, यू कैन पे ऑफ फॉर आवर पेड प्लान। द डिटेल ऑफ पेड प्लान कैन बी फाउंड ऑन बाय व्हाट्सएप ऑन दिस। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, उसमें मैं डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन क्विज के रूप में पोस्ट करता रहता हूँ, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं अपने CIB एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद।